हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं आपके जो हिस्ट्री का जो चैप्टर 9 है वुमेन्स एंड रिफॉर्म, तो इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन है विद एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए और अगर वीडियो हेल्पफुल आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इसी तरह की हेल्पिंग वीडियो यहाँ से आपको मिलता रहे। फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका नेम देम, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन आता है द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया को किसके जाना जाता है, तो आंसर में आपका हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय। देन आपका सेकंड आता है द स्कूल स्टार्टेड बाय द फॉलोअर्स ऑफ दयानंद सरस्वती। तो इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था दयानंद एंग्लो वैदिक, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में डीएवी, जो स्कूल्स और कॉलेजेस जो है दयानंद एंग्लो वैदिक जो है ये दयानंद सरस्वती के जो फॉलोअर्स है उनके द्वारा स्टार्ट कराया गया था। देन द लॉज पास्ड इन 1929 दैट फिक्स द मिनिमम मैरिजेबल एज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज। तो जो 1929 में जो पास किया गया था एक्ट वो था शारदा एक्ट, जहां पर जिसे हम चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट्स एक्ट के रूप में भी जानते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका द लीडर्स हु कैरिड ऑन द वर्क ऑफ राजा राम मोहन रॉय आफ्टर हिज डेथ। सो ये आपका हो जाएगा आंसर में देवेंद्रनाथ टैगोर एंड द केशव चंद्र सेन। देन नेक्स्ट फिफ्थ नंबर आता है द सोशल रिफॉर्मर्स हु स्टार्ट द यंग बंगाल मोमेंट्स। सो आंसर हो जाएगा आपका हेनरी विवेंडेरिजो। नेक्स्ट आपका सिक्स नंबर आता है दिस स्कूल रिफॉर्मर्स यूज हर नॉलेज ऑफ द वेदास टू चैलेंज द ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा पंडित रामाबाई। तो इस तरीके से ये जो नेम देम वाले आंसर हुए। नेक्स्ट आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस में आपका फर्स्ट नंबर आता है कि विच सोशल रिफॉर्मर्स अकॉर्डिंग टू यू कैन ब्रिंग अबाउट दिस आउटकम्स, चूज फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। मतलब जो सोशल रिफॉर्मर्स के द्वारा ये जो दिया हुआ है पॉइंट्स, उसमें से आपका जो रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी फॉर वुमेन, अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी, डिक्लाइन इन हार्मफुल सोशल प्रैक्टिस लाइक फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, वेलबींग्स ऑफ अ फैमिली। तो यहाँ पर ऑप्शंस आप देखेंगे तो द एबोलिशन ऑफ सती, विडो रीमैरिज, वुमेन्स एजुकेशन या द एबोलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। तो ये ऑप्शंस है, उनमें से कौन सा जो करेक्ट ऑप्शन होगा जिससे ऊपर जो दी हुई जो चीजें हैं वो फुलफिल हो रहा है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी वुमेन्स एजुकेशन। वुमेन्स को हम एडुकेट करेंगे तो उससे क्या होगा कि भाई जो है वुमेन्स की डिग्निटी बढ़ेगी, उनको रेस्पेक्ट मिलेगा, इन्फेंटिसाइड फीमेल इन्फेंटिसाइड वो जो है होता है वेल बीइंग होगा फैमिली का। तो ऑप्शंस आपका बी हो जाएगा। देन सेकंड आता है वुमेन्स वेयर डिस्कवरेज फ्रॉम गेटिंग एन एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया बिकॉज इट वाज बिलीव्ड दैट। यहाँ पर जो है मोर देन वन ऑप्शंस, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। So women were not intelligent enough to study. Women could not think for themselves. Once educated women would not do household work. या फिर आपका once educated women would not obey their husband unquestioningly. So यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, एजुकेटेड होगा तो क्या हो जाएगा, वो हाउस होल्ड नहीं करेगा और साथ ही साथ वो जो है एजुकेट हो जाएंगे तो अपने जो हस्बैंड की जो बातें हैं उनको भी नहीं मानेंगे। तो सी और डी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शंस है। देन नेक्स्ट आता है आपका हाउ वेयर विडोज ट्रीटेड इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। इंडिपेंडेंस से पहले विडोज, जो कोई महिला जो विधवा हो जाती थी उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट किया जाता था। सो दे कुड रीमेरी बट वे आर ह्यूमिलेटेड फॉर देयर डिसीजन टू डू सो, या फिर दे वे आर नॉट अलाउड टू मैरी बट कुड सर्व सोसाइटी एंड टेक ऑन पावरफुल पोजीशन इन द गवर्नमेंट, या फिर दे वे आर नॉट अलाउड टू रीमेरी एंड वे आर फोर्स्ड टू प्रैक्टिस ऑस्टेरिटी इन what they ate and what they wore. Then they were allowed to remarry. मतलब यहाँ पर जो है ऑप्शंस आप देखोगे तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शंस हो जाएगा सी ऑप्शंस, जहाँ पर महिलाओं को रीमैरिज अलाउ नहीं था। उनकी जो स्थिति ऐसी रहती थी विधवा होने के बाद कि वो जो है अपने मन से कोई पहन नहीं सकते थे, कुछ चीजें खा नहीं सकते थे, उनको किसी तीर्थ स्थल पर जाना पड़ता था। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ आता है which of this would have continued because the British made no serious effort to enforce the शारदा एक्ट। शारदा एक्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया तो क्या हुआ, तो यहाँ पर जो है हमें पता है कि भाई वो चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड था शारदा एक्ट। तो कंटिन्यू आपका क्या रहा, चाइल्ड मैरिज जो है कंटिन्यू होते गया शारदा एक्ट आने के बाद भी। देन नेक्स्ट फिफ्थ नंबर आता है द सोशल रिफॉर्मर फर्स्ट स्टार्टेड इन बंगाल बिकॉज the people of Bengal had always opposed orthodox ideas, या फिर this reason had minimum exposure to western ideas and educations, या फिर the social reformers were mostly from Bengal, या फिर the harmful social custom exist in Bengal more than in any other region। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगी दिस रीजन हैड a maximum exposure to western ideas and education। मतलब सबसे ज्यादा जो वेस्टर्न जो आइडियाज, मतलब ब्रिटिश हैं
उनके जो एजुकेशन सिस्टम है यहीं पर ज्यादा देखने को मिला, तो इस कारण से ही जो सोशल रिफॉर्मर्स है बंगाल में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। देन मैच द फॉलोइंग, इसको आपको यहाँ पर मैच करने हैं जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं और उनके द्वारा जो वर्क किया गया। यहाँ पर ऑप्शंस आपका आएगा, ऑप्शन चूज करने हैं आपको और उनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने। तो चलिए हम डायरेक्टली देखते हैं, आपका आंसर डी हो जाएगा। डी में आप देखोगे तो ई फोर्थ का हो जाएगा कि जो महादेव गोविंद रनाडे हैं उनके द्वारा जो फाउंडेड किया गया था विडो रीमैरिज एसोसिएशन। देन बी में आप थर्ड देखोगे दादा भाई नौरोजी, तो वो जो है फॉर लीगल राइट्स फॉर वुमेन सो दैट दे कुड इनहेरिट प्रॉपर्टी। देन सी का फर्स्ट आ जाएगा महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले हैं, तो उसने जो है सेवरल जो स्कूल्स ओपन किए थे गर्ल्स के लिए। और जो लास्ट में आपका डी है तो डी का सेकंड आ जाएगा कि सती जो है उसको उनसे कॉन्डेमेंट किया था, विडो रीमैरिज और चाइल्ड मैरिज के वो अगेंस्ट थे और विडो रीमैरिज को उसने सपोर्ट किया था। तो इस तरीके से ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट आता है आपका आंसर ब्रीफ। ब्रीफ में आंसर देने हैं। फर्स्ट आता है आपको विच एक्ट वाज ईश्वर चंद्र विद्यासागर इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग पास। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा जो प्रयास किए गए तो उनको जो है एक्ट के रूप में पास आउट किया गया। तो वो जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द पासिंग ऑफ द विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ 1859। मींस जो कौन सा जो एक पास हुआ तो वो हुआ था विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में जो पास हुआ था। देन ब्रीफली डिस्क्राइब स्वामी दयानंद सरस्वती फिलोसॉफी। स्वामी दयानंद सरस्वती की जो फिलोसॉफी है आपको डिस्क्राइब करने हैं। So he condemned sati, supported widow remarriage and opposed child marriage. He preached against caste differences and untouchability। मतलब जो है स्वामी दयानंद ने सती प्रथा को उसके अगेंस्ट थे, उसने विडो रीमैरिज है उसके सपोर्ट में थे, साथ ही साथ चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थे और उसने जो कास्ट डिफरेंसेस या फिर अनटचेबिलिटी है उनके अगेंस्ट भी अपनी बातें हैं उसने उठाई थी। देन थर्ड आता है नेम सम प्रोमिनेंट वुमेन हु टुक पार्ट इन द फ्रीडम मोमेंट्स। तो फ्रीडम मोमेंट में पार्टिसिपेट करने वाली जो महिलाएं हैं उसमें सरोजिनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित एंड एनी बेसेंट वेयर सम ऑफ द वुमेन हु वेयर एट द फोरफ्रंट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। मतलब जो महिलाएं सरोजिनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित और एनी बेसेंट्स हैं वो जो कुछ जो प्रोमिनेंट जो महिलाएं थी जिसने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था, आगे बढ़ के आए थे। देन who were some of the prominent member of the प्रार्थना समाज, what kinds of work did the समाज do। प्रार्थना समाज के जो मेंबर्स कौन थे और उनके द्वारा क्या काम किया गया। सो आंसर द प्रार्थना समाज fought against social customs like child marriage and for the remarriage of widows and women's education। मतलब प्रार्थना समाज ने बाल विवाह है उसको बंद करवाया, विधवा जो महिलाएं हैं उसके फेवर में काम किया, उसको रिमैरिज करवाया उनके, साथ ही साथ वुमेन्स एजुकेशन के लिए उसने वर्क किया। इसके जो मेंबर्स की बात करें तो एमंग इस प्रोमिनेंट मेंबर्स वेयर आत्माराम, पांडुरंगा, आरजी भंडारकर एंड महादेव गोविंद रनाडे, ये इनके जो प्रोमिनेंट जो मेंबर्स थे। देन नेक्स्ट आपका आता है आंसर डिटेल वाले क्वेश्चन। जैसे कि आपको पता है डिटेल में आंसर डिटेल में देने होते हैं तो लॉन्ग आंसर होते हैं। सो फर्स्ट इसमें आता है विच हार्मफुल प्रैक्टिसेस प्रेपरेटेड अगेंस्ट वुमेन इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया डिस्टर्ब द सोशल रिफॉर्मर्स। मतलब जो है वुमेन्स के अगेंस्ट कौन कौन से जो प्रैक्टिसेस हार्मफुल जो प्रैक्टिसेस है वो होते थे। सो आंसर देखिए वुमेन इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया वे सब्जेक्टेड टू सेवरल हार्मफुल प्रैक्टिसेस। इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है कि इन मेनी कम्युनिटीज across India, women were treated with little respect. All major decisions in a woman's life were taken by her fathers, her husband and later her son। मतलब जो कम्युनिटीज इंडिया में उस समय देखे प्री इंडिपेंडेंट तो उनको जो है कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलता था महिलाओं को। उनके जो डिसीजन है उनके लाइफ से उनके पहले फादर, फिर उसके बाद उसके हस्बैंड, उसके बाद उसके बेटे जो होते थे वो डिसीजन लेते थे। देन वुमेन्स वर डिस्कवरेज फ्रॉम अटेंडिंग स्कूल एंड कॉलेज। मतलब महिलाओं को जो ना तो स्कूल भेजा जाता था ना कॉलेज जाने दिया जाता था। गर्ल्स वेयर मैरिड ऑफ एट अ वेरी यंग एज, समटाइम्स व्हेन दे वेयर जस्ट 5 or 6 years old। मतलब महिलाओं का बाल विवाह होता था, छोटे एज में उनका विवाह कर दिया जाता था, कभी तो वो 5 साल या फिर 6 साल के भी होते थे। देन विडोज, इवन चाइल्ड विडोज इन मेनी फैमिलीज वेयर नॉट अलाउड टू रीमैरिज। मतलब महिलाएं हो जाती चाहे वो छोटी बच्ची 5 साल की 6 साल की बच्चे विधवा हो गई तो उनको पुनर्विवाह की जो परमिशन है उस समय नहीं मिलता था। देन द प्रैक्टिस ऑफ सती हैज बिकम कॉमन इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। और जो सती मतलब जिसके हस्बैंड डेथ हो गए
तो उनको बाद उनके ही जो चिता है जहां पर उनको जलाया जाता तो वहीं पर ही उनको डाल दिया जाता, इसको सती कहा जाता था। तो अधिकांश पार्ट में इंडिया में ये जो चलता था। देन द बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड वाज नॉट वेलकम इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया, many families in parents died of neglected while somewhere deliberately killed। मतलब जो गर्ल्स के जो महिलाएं जो छोटी जो बच्चियां जो जन्म लेती थी तो उनको उतना वैल्यू नहीं दिया जाता, कई बार तो उनको मार भी दिया जाता था, खत्म कर दिया जाता, कहीं पर फेंक दिया जाता था। तो ये कुछ जो आप डिफरेंट पॉइंट्स है 6 पॉइंट, आप जितना आपको इनफ लगता है उतने पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, राजा राम मोहन राय इज नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, डू यू थिंक दिस टाइटल इज जस्टिफाइड, गिवन योर आंसर। रीजंस बताने हैं आंसर के कि राजा राम मोहन राय को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। आंसर इसमें हम देखते हैं तो राजा राम मोहन रॉय इज द कॉल्ड ऑफ फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, अ टाइटल दैट इज फुल्ली जस्टिफाइड। क्यों? सो व्हेन ही वाज 16 राजा राम मोहन राय विटनेस्ड अ फोर्स सती इन हिज फैमिली। मतलब वो 16 एज के थे तो राजा राम मोहन राय देखिए उनके फैमिली में एक जो महिला है उनको फोर्स किया गया और उससे वो शॉक्ड हो जाते हैं एंड वाज शॉक्ड बाय इट। ही लेटर स्टार्टेड द आत्मीय सभा एंड बिगन अ persistent struggle against sati and other harmful custom prevalent in Bengal at that time। मतलब उस समय क्या था कि भाई वो जो है एक आत्मीय सभा जो बनाते हैं बाद में, जैसे वो अपने यंग एज में जाते हैं और वो जो सती प्रथा है उसके अगेंस्ट वो जो है बंगाल वाले रीजन है वहां पर वो अपनी आवाज उठाते हैं। ही फाउंडेड द ब्रह्मो समाज in 1830 which aimed to improve the position of women in society and to remove superstitious practices। मींस वो बाद में ब्रह्मो समाज का फॉर्मेशन करते हैं 1830 में, जिनके द्वारा महिलाओं को जो सोसाइटी में जो पोजीशन है उसको ऊपर उठाने का उनके द्वारा प्रयास किया जाता है और कई ऐसे जो कस्टम जो सोसाइटी में चली आ रही थी उनको वो खत्म करने का प्रयास करते हैं। He persuaded the British government to abolish sati which Lord Bentinck did। और साथ ही साथ वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को मनाने का भी सफल हो जाते हैं कि सती प्रथा है उसको बंद करें और इसी से रिलेटेड लॉर्ड बेंटिक्स है वो एक्ट भी पास कर देते हैं। तो इस तरीके से सेकंड के आंसर हुए। देन थर्ड आता है आपका, नेम 3 सोशल रिफॉर्मर्स फ्रॉम बॉम्बे एंड डिस्क्राइब देयर कंट्रीब्यूशंस टुवर्ड द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन। तो बॉम्बे के जो सोशल रिफॉर्मर्स है उसके नाम नोट डाउन करने 3 और उनके द्वारा जो काम किया गया उसको आपको बताने हैं। सो आंसर देखिए, Bombay was an important center of social reformers in India in the 19th centuries। 19th centuries में जो social reformers का एक जो मेन सेंटर हुआ, महादेव गोविंद रनाडे जो फर्स्ट जो social reformers हुए बॉम्बे के, along with other social reformers started the प्रार्थना समाज in Bombay। The समाज fought against social custom like child marriage and for the remarriage of widows and women education। मतलब जो प्रार्थना समाज है वो गोविंद रनाडे जी स्टार्ट करते हैं और इनके द्वारा जो चाइल्ड मैरिज है उनको वो खत्म करते हैं, रीमैरिज जो विडो रीमैरिज है उनको स्टार्ट करते हैं, साथ ही साथ वुमेन्स एजुकेशन है उनके लिए वो प्रयास करते हैं। रनाडे आल्सो फाउंडेड द विडो रीमैरिज एंड डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। साथ ही साथ रनाडे के द्वारा विडो रीमैरिज एसोसिएशन और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का भी फॉर्मेशन किया जाता है। दादा भाई नौरोजी सेकंड जो सोशल रिफॉर्मर्स हुए बॉम्बे के, वन ऑफ द को फाउंडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस fought for legal rights for women so that they could inherit property। मतलब जो दादा भाई नौरोजी जिनके द्वारा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के को फाउंडर थे और इनके द्वारा महिलाओं के प्रयास उनके जो अधिकार है उनके लिए प्रयास किया गया। साथ ही साथ सावित्रीबाई फुले जो कि वाज वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टीचर इन इंडिया। मींस वो जो है महिला जो शिक्षक के रूप में इनको जाना जाता है। along with ज्योतिबा फुले ही ओपन सेवरल स्कूल फॉर गर्ल्स इन एंड अराउंड पुणे। और उनके जो हस्बैंड है ज्योतिराव फुले उनके साथ मिलकर ये जो गर्ल्स के लिए जो स्कूल्स है वो पुणे के आसपास बहुत सारे जो स्कूल्स है वो ओपन करते हैं। तो थर्ड के आंसर हुए। नेक्स्ट आपका आता है फोर्थ, डू यू थिंक द एफर्ट्स ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स टू ब्रिंग अबाउट द इमेंसिपेशंस ऑफ वुमेन्स हैज बोर्न फ्रूट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो इससे रिलेटेड हम आंसर देखें। So yes, over the course of time, the efforts of the social reformers to bring about the emancipations of women's bore fruits। Slowly more and more women started attending school and colleges। मतलब जो सोशल रिफॉर्मर्स के द्वारा जो प्रयास किया गया तो उसका जो इफेक्ट्स है वो महिलाओं के जो लाइफ पर पड़ा उनके लिए बेहतर हुआ कि नहीं। सो यस, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो स्लोली जो है मोर एंड मोर जो वुमेन्स है वो स्कूल कॉलेज है वो अटेंड करने लगे।
द फ्रीडम स्ट्रगल वाज एज अ कैटलिस्ट दैट स्पीड ऑफ द एमेंसिपेशन ऑफ वुमेन्स। मतलब जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ तो वहां पर जो महिलाओं के जो पार्टिसिपेशन हुए, जैसे आप सरोजनी नायडू देखिए, विजय लक्ष्मी पंडित है, एनी बेसेंट्स है, वेयर एट द फोरफ्रंट ऑफ द स्ट्रगल अटेंडिंग सोल्जर टू सोल्जर विद द मैन। मतलब ये जो है सामने आकर जो है फ्रीडम स्ट्रगल में महिलाओं जो है पुरुषों के साथ कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही थी। मतलब इनका भी जो है फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। आफ्टर इंडिपेंडेंस हम देखते हैं, सो इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू ग्रांट वुमेन द राइट टू वोट। मतलब इंडिया जैसे इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद जो इंडिया जो है एक ऐसे जो कंट्री हुई जहां पर उनको जो है फ्रीडम जो जब हुआ तो वोटिंग जो राइट्स है वो इन इंडियन जो वुमेन्स है उनको मिला। वर्ल्ड में आप डिफरेंट कंट्रीज में देखोगे तो उनको स्ट्रगल करना पड़ा, बट हमारे यहाँ शुरू से ही महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिला था। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज इंश्योर इक्वलिटी फॉर वुमेन इन एवरी फील्ड while a lot still remain to be done, much has improved। मतलब इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भी मेन और वुमेन है उनको इक्वल राइट्स दिया गया है, बट कुछ भी चीजें अभी भी बहुत सारी चीजें मिली है, बट कुछ जो चीजें अभी भी महिलाओं को जो अधिकार मिलना है वो बाकी है। फोर्थ के आंसर हुए। नेक्स्ट आपका केस बेस्ड क्वेश्चन आता है। इसमें आप एक पैसेज आपको देखने को मिलेगा जिसके थ्रू आपको बताने हैं देयर वेयर सम एक्सपेक्टेशन वुमेन्स हु डिस्पाइट ऑल द advertises that they face managed to make a name for themselves। आपके जो कादम्बिनी गांगुली जो जिनका जो 1861 में जन्म हुआ था और 1926 में उनका डेथ हो गया, एंड आनंदी गोपाल जोशी जो कोई 1865 से लेकर 1887 के बीच रहे। सो वेयर द फर्स्ट टू इंडियन वुमेन टू ग्रेजुएट एज डॉक्टर्स इन वेस्टर्न मेडिसिन। गांगुली वाज आल्सो वन ऑफ द फर्स्ट ग्रेजुएट from Bentham College, Calcutta. While learning medicines, Kadambini met with a considerable opposition from her teachers and orthodox member of society. Later, Kadambini and her husband fought to improve the plight of women coal miners in eastern India। मिस यहाँ पर आप देखोगे तो दो महिलाओं के बारे में बताया है जिसमें जो है कहूँ बहुत सारे जो मेंस थे, यहाँ तक उनके जो टीचर्स थे, उनके आसपास के लोग थे, उनके जो फैमिली के जो लोग थे वो भी उनके एजुकेशन के अपोजिट में थे, बट उन्होंने महिलाओं आप खुद तो स्टडी किया, मेडिसिन में उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि ली, डॉक्टर बने और लोगों की भलाई के लिए काम किया, जिसमें आपके कादम्बिनी गांगुली और आपके आनंदी गोपाल जोशी जो है आपको दो देखने को मिलता है। आनंदी गोपाल जोशी तो जो है उनका जो एज बहुत कम था, बहुत जल्दी उनका डेथ भी हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप देखोगे तो व्हाई वाज कादम्बिनी अपोज बाय सम टीचर्स एंड मेंबर ऑफ सोसाइटी, व्हाई वेयर दे रॉन्ग इन देयर अपोजिशन। मतलब कादम्बिनी गांगुली को जो उनके टीचर्स और मेंबर्स के द्वारा जो है अपोजिशन का सामना करना पड़ा। तो आंसर देखोगे तो मेनी पीपल्स इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया वेयर अपोज्ड टू वुमेन अटेंडिंग स्कूल एंड कॉलेज बिकॉज इट वाज बिलीव्ड दैट वंस एजुकेटेड वुमेन वुड बिकम एम्बिटियस एंड रिबेलियस एंड अनविलिंग टू लिव बाय द रूल लेड डाउन बाय सोसाइटी। मतलब प्री इंडिपेंडेंट इंडिया से पहले वुमेन्स के लिए कहा जाता था कि अगर वो पढ़ लिख लेंगे तो वो जो है पहले से जो स्थापित जो कस्टम्स है उसको वो नहीं मानेंगे, वो जो है अपने मन की करेंगे, अपने हस्बैंड की बात को नहीं मानेंगे। सो दिस पीपल्स वे आर रॉन्ग इन देयर अपोजिशंस बिकॉज मैन एंड वुमेन हैव इक्वल राइट टू एजुकेशन एंड आर लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड पर्पस। तो ये जो पीपल्स जो थे जो अगेंस्ट थे वुमेन एजुकेशन वो हमेशा ही गलत थे, क्योंकि जो महिलाओं को भी पुरुषों के अकॉर्डिंग राइट्स है, अधिकार है, एजुकेशन का, उनको अपनी डिग्निटी का जो है अधिकार है वो हमेशा से ही है। देन सेकंड आप देखेंगे व्हाट वैल्यूज डिड कादम्बिनी अपहोल्ड व्हेन शी सॉट टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन कोल माइनर्स इन ईस्टर्न इंडिया। तो आंसर देखिए एम्पैथी, करेज, सेवा, सोशल रिस्पांसिबिलिटीज, इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल वेयर सम ऑफ द वैल्यूज कादम्बिनी upheld when she fought for the rights of the coal miners। मतलब कोल माइनर्स के लिए काम कर रही थी कादम्बिनी गांधी, तो उसमें एम्पैथी थी, कवरेज था, सेवा की भावना थी, सोशल रिस्पांसिबिलिटी थी, इक्वलिटी और जो जस्टिस फॉर ऑल, इन सब वैल्यूज को लेकर कादम्बिनी जो है आगे बढ़ रही थी और उनके कोल माइनर्स के लिए काम किया, उनको अधिकार, ये सब अधिकार भी दिलाना वो चाहती थी। तो इस तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन है उसके सोल्यूशंस मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिए गए। होपफुली वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने क्लास फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, और चैनल आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि इसी तरीके से हेल्पफुल वीडियो आपको मिलता रहे। सो ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।